बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद सादिया नाज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक और हर वाफियत से होंगे इंशाल्लाह। और बहुत बहुत आप सबको ईद मुबारक जी। बड़ी ईद है तो बड़ी ईद पे तो मज़े मज़े की गोश्त की डिशेस बनती हैं। उस हिसाब से मैं आपके लिए गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है कोफ्ते बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। और कोफ्तों को बाद में फ्रीज़ कैसे किया जा सकता है जी। तो यहाँ पे मेरे पास 3 किलो बोनलेस गोश्त है, ठीक है, बड़ा गोश्त है। इसके लिए मैंने 5 से 6 प्याज लिए हैं, इनको इस तरह से मैंने कट कर लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में। एक गट्ठी मैंने नॉर्मल साइज़ की अदरक लिया है, इसको भी हमने साफ करके काट लिया है। और 1 किलो के हिसाब से मैंने इसमें 7 मिर्चें ऐड की हैं, हरी मिर्चें, और यानी कि 21 जो है ना वो हरी मिर्चें हैं मेरे पास। अब मैं इनका करवा लूँगी कीमा। आपने जब कोफ्तों के लिए कीमा करवाना है ना तो मशीन वाले को कहना है जी 2 दफ़ा इसको मशीन से गुजारे, फिर इसका बहुत ज़बरदस्त कीमा बनता है जी। तो अब यहाँ पे मैंने, जब तक हमारा कीमा हो आता है तब तक हम अपना बेसन जो है ना वो भून लेते हैं, ठीक है। 1 किलो के हिसाब से मैं 2 चम्मच इसमें बेसन डालूंगी। ये देखें, अब एक फ्राई पैन पे हम तकरीबन 6 से 7 चम्मच मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। तीन चम्मच और ये 4। अपने इसको हल्की आंच पे भून लेना है, ना ही इतनी हल्की आंच हो, दरमियानी आंच कह लें आप, उस पर आपने इसको भून लेना जी। देखें जी, बेसन हमारा 6 चम्मच हो चुका है। अब मैं इसको इस तरह से भून लूँगी। आपने इसको जलने नहीं देना, भूनना है। इसकी भूनते वक्त बहुत प्यारी सी स्मेल आना शुरू होती है। जब वो स्मेल आने लगेगी तो उसके बाद ये हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह लगातार आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है। ये देखें कलर चेंज हो रहा है इसका। इस तरह से ये होता है कि बेसन का जो कच्चापन है ना वो कोफ्तों में से नहीं आता। और बेसन इसलिए डालते हैं कि जो कोफ्ते हैं ना हमारे वो टूटे ना, ठीक है। टूटने की ये बहुत अच्छी टिप है। जो कोफ्ते हैं अक्सर लोग शिकायत करते हैं जी उनका जुड़ता नहीं है, टूट जाता है पकाते वक्त। तो ये आपने करना ही है कि बेसन को भून के आप शामिल करें। और इस तरह से ना तो बेसन की जो स्मेल है वो आती है और कोफ्ते भी बहुत मज़े के बनते हैं जी। देखें बेसन मेरा रेडी है। अब आपने इसको फ्लेम से नीचे उतार लेना है और नीचे उतार के भी आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्राउन होने की कोशिश करता है। और इसको ठंडा करना है आपने। गरम बेसन कोफ्तों में शामिल नहीं करते, ठंडा करके आपने इसको शामिल करना है। अच्छी तरह से आपने इसको चम्मच हिला के तो आपने इसको ठंडा कर लेना है। ये देखें कीमा हमारा बन के आ चुका है। देखें कितना स्मूथ और मुलायम है। इसको मैंने 2 दफ़ा करवाया, आप चाहें तो 3 दफ़ा भी करवा सकते हैं। इस तरह से ये होता है कि पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। अब हम मसाले डाल लेते हैं कीमे में। सबसे पहले जो मैंने बेसन भूना है, आपको मैं फिर बता दूं कि बेसन जो है ना गर्म शामिल नहीं करना जी, ठंडा करके शामिल करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास खशखाश है, तकरीबन 3 चम्मच मेरे पास खशखाश है खाने वाला, वो भी हम डाल देंगे। 1 चम्मच मैं इसमें दड़ा मिर्च शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पे डालेंगे हम सूखा पिसा धनिया। ये मैं तकरीबन 4 से 5 चम्मच शामिल करूँगी। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसकी बहुत ज़बरदस्त स्मेल आती है कोफ्तों में से, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जी। 1 चम्मच मैं इसमें पिसी लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच हम भर के गरम मसाला डालेंगे और तकरीबन मैंने 2 चम्मच जो है ना वो इसमें नमक शामिल किया जी। थोड़ा सा हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जी हमारा मेज़ा मिक्स हो चुका है। अच्छा, आपने नमक चखना हो, आप लोगों को लग रहा होगा कि हल्का है या ज़्यादा है चखना, क्योंकि फ्रीज़ करना है तो इसमें फिर बाद में नमक तो शामिल हो नहीं सकता। तो आप अलग से एक
तवे को गर्म करके उस पर आप जिस तरह चपली कबाब बनाते हैं उस तरह करके तो आप इसको चख सकते हैं जी। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मेरा नमक और मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। मैं यहाँ पे कोफ्ते बनाना शुरू कर दूँगी। इस तरह आपने छोटे छोटे से नॉर्मल साइज़ के आपने बॉल्स बना लेने हैं, ठीक है। अच्छी तरह दबा के बनाइएगा ताकि वो टूटे ना। देखिए कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं। आज तो मैं आपको फ्रीज़ करने के लिए बता रही हूँ कोफ्ते। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मैं इसका पकाने का तरीका भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे कोफ्ते हमारे सारे रेडी हो चुके थे। अब यहाँ पे हमने इनको करना है डीप फ्राई कर लेना है कोफ्तों को। ऑयल नॉर्मल गर्म होना चाहिए और आपने दरमियानी आंच पे इनको डीप फ्राई कर लेना जी। इनको बिल्कुल पकाना नहीं है, इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ठीक है। 5 मिनट में ये हो जाते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। साथ साथ आपने इसके साइड चेंज करते जाना है। एक दफ़ा मैंने साइड चेंज कर लिया है और अब मैं इनको गोल्डन ब्राउन होने पे इनको मैं ऑयल से बाहर निकाल लूँगी जी। और आपने जब ये ठंडे हो जाना है ना, तब आपने इनको किसी भी प्लास्टिक बैग में या शॉपर में निकाल के तो अपने फ्रीज़ करना है, ठीक है। ये देखें मज़ेदार से कोफ्ते हमारे रेडी हैं। अब ये मेरे ठंडे हो जाएंगे तो मैं इनको शॉपरों में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़